महाभारत में हजारों साल पहले एक कहानी कही गई थी, लेकिन जानते हैं कमाल की बात क्या है? वो कहानी सिर्फ गुजरे हुए कल की नहीं है, वो हमारे आज और आने वाले कल की बात करती है। ये कहानी है समाज के बदलते दौर की और उस दौर में हमारी अपनी सच्चाई की, हमारी अपनी ईमानदारी की। तो चलिए आज इसी प्राचीन ज्ञान के आईने में भविष्य के कुछ रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल सिर्फ सुनने में पुराना लगता है, पर है ये हम सब के लिए। क्या किसी पुराने राजा का एक डरावना सपना हमारे भविष्य के लिए कोई चेतावनी हो सकता है? क्या हजारों साल पहले की कोई बात आज की इस दौड़ती भागती दुनिया में हमारा रास्ता रोशन कर सकती है? आइए इस रहस्यमयी कहानी में उतर के इसका जवाब ढूंढते हैं। कहानी का समय है महाभारत युद्ध के ठीक बाद का। हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर बैठे तो हैं, लेकिन जीत के बाद भी उनके मन में चैन नहीं है, बल्कि एक अजीब सा डर है। वो देख रहे हैं कि द्वापर युग खत्म हो रहा है और आने वाले कलयुग की आहट उन्हें अंदर तक बेचैन कर रही है। युधिष्ठिर की ये चिंता किसी दुश्मन को लेकर नहीं है, उनकी चिंता है बदलते हुए वक्त को लेकर। वो सोच रहे हैं कि ये जो नया जमाना आ रहा है, इसमें इंसानियत का क्या होगा, धर्म का, सच्चाई का क्या होगा, हमारा समाज किस तरफ जाएगा। अपनी इसी उलझन का हल पाने के लिए पांचों पांडव पहुंचते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास, और हमेशा की तरह कृष्ण उन्हें कोई सीधा साधा जवाब नहीं देते। वो चाहते हैं कि वो खुद अनुभव करें, खुद सीखें। तो उन्होंने पांचों भाइयों को जंगल में अलग अलग दिशाओं में भेजा और एक अजीब सी बात कही, जाओ और जो कुछ भी देखो वो मेरे पास वापस लेकर आना। कृष्ण का आदेश मानकर पांचों भाई जंगल में निकल पड़ते हैं, और वहाँ वो जो देखते हैं वो बहुत ही अजीब, बहुत ही हैरान करने वाला होता है। चलिए एक एक करके इन अजीब दृश्यों को समझते हैं। तो देखिए जंगल में क्या क्या हुआ। हर भाई को एक अविश्वसनीय नजारा दिखा। युधिष्ठिर को दिखा एक हाथी जिसकी 2 सूंड थी। अर्जुन ने एक ऐसा पक्षी देखा जिसके पंखों पर तो वेद लिखे थे, पर वो मांस खा रहा था। भीम ने देखा कि एक माँ गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही है कि उसे घायल कर दिया है। सहदेव ने क्या देखा कि चारों तरफ तो पानी से लबालब कुएं हैं, पर बीच में एक कुआं बिल्कुल सूखा पड़ा है। और नकुल ने एक विशाल चट्टान देखी जिसे कोई नहीं रोक पा रहा था, और वो एक नन्हे से पौधे के सामने आकर रुक गई। आखिर इन पहेलियों का मतलब क्या था? जब पांचों पांडव अपनी अपनी देखी हुई चीजों के साथ वापस लौटे, तो श्री कृष्ण ने हर एक दृश्य के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझाया, और उनकी ये बातें आने वाले कलयुग की एक परेशान करने वाली सच्चाई को सामने लाती हैं। कृष्ण बताते हैं कि 2 सूंड वाला हाथी कलयुग के शासकों का प्रतीक है। मतलब वो लोग जिनके हाथ में सत्ता होगी, वो 2 मुंह से बात करेंगे। एक मुंह से सेवा और धर्म की बातें करेंगे, और दूसरे से अपना स्वार्थ साधेंगे, लोगों का शोषण करेंगे। वो बाहर से कुछ और दिखेंगे और अंदर से कुछ और ही होंगे। अर्जुन ने जो देखा उसका मतलब तो और भी गहरा था। पंखों पर वेद यानी ज्ञान, लेकिन वो पक्षी मांस खा रहा है यानी गलत आचरण। कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में बड़े बड़े विद्वान होंगे, ज्ञानी होंगे, पर वो अपने ज्ञान का इस्तेमाल सही गलत देखने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ पैसा कमाने और दुनियावी चीजों के लिए करेंगे। भीम का देखा हुआ दृश्य तो सच में परेशान करने वाला है। एक माँ अपने ही बच्चे को चोट पहुंचा रही है। कृष्ण समझाते हैं कि कलयुग में माँ बाप का जरूरत से ज्यादा मोह बच्चों के विकास में रुकावट बनेगा। उनका प्यार, उनकी ममता ही बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होने से रोकेगी। और सहदेव का अनुभव, वो तो आने वाले समाज की पूरी तस्वीर दिखा देता है। चारों तरफ भरे हुए कुएं, मतलब समाज में पैसे और दौलत की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन बीच का कुआं खाली, यानी लोग एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे। अमीर तो बहुत होंगे, पर दया और हमदर्दी सूख जाएगी। और आखिर में नकुल का देखा हुआ वो दृश्य, जो इस सारे अंधेरे में उम्मीद की सबसे बड़ी रोशनी है। एक बहुत बड़ी चट्टान, मान लीजिए पाप और अधर्म की ताकत, जो सब कुछ कुचलती जा रही है, लेकिन वो एक छोटे से नन्हे से पौधे के सामने आकर रुक जाती है। कृष्ण समझाते हैं कि ये छोटा सा पौधा ही तो है सच्ची भक्ति और ईश्वर का नाम। कलयुग में बड़ी बड़ी सत्ता, दौलत और ताकत इंसान को नहीं बचा पाएगी, सिर्फ सच्ची आस्था ही हर मुसीबत को रोकने की शक्ति रखेगी। ये बातें सिर्फ पांडवों के अनुभवों तक ही सीमित नहीं है। गरुड़ पुराण जैसे दूसरे ग्रंथों में भी कलयुग के लक्षणों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, जो एक नैतिक और सामाजिक गिरावट की तरफ इशारा करते हैं। गरुड़ पुराण की भविष्यवाणियां तो और भी चौंकाने वाली हैं।
ये ग्रंथ बताता है कि कलयुग के अंत तक आते आते इंसान की औसत उम्र घटकर सिर्फ 20 साल रह जाएगी। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ 12 साल की उम्र में ही लोगों के बाल सफेद होने लगेंगे और उनमें बुढ़ापे के लक्षण दिखाई देंगे। इसके अलावा सामाजिक और प्राकृतिक दोनों व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा जाएंगी। बताया गया है कि स्त्रियां बहुत छोटी उम्र में मां बनेंगी। धर्म कर्म और शादी ब्याह जैसे संस्कार भुला दिए जाएंगे। प्रकृति भी अपना संतुलन खो देगी। पेड़ों पर फल लगना बंद हो जाएंगे और धरती पर भयंकर अकाल पड़ेगा। समाज में हर तरफ सिर्फ स्वार्थ, लालच और धोखा ही दिखाई देगा। तो सवाल ये उठता है कि इन सब डरावनी भविष्यवाणियों के बीच एक इंसान करे तो क्या करे? क्या इस उथल-पुथल से बचने का कोई रास्ता है? अच्छी बात यह है कि इन पुरानी कहानियों में चेतावनियों के साथ साथ रास्ता भी दिखाया गया है। हमें एक बार फिर नकुल के देखे हुए दृश्य पर लौटना होगा। सच तो ये है कि इस पूरी कहानी का निचोड़ वहीं छिपा है। कृष्ण साफ साफ कहते हैं कि बाहरी ताकत और दुनिया की दौलत आखिर में हार जाएगी, लेकिन सच्ची भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति ही हर मुश्किल से पार लगाएगी। तो रास्ता क्या है? 2 बहुत ही सीधे सरल सिद्धांत। पहला, अपना व्यक्तिगत धर्म निभाना, मतलब अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करना, चाहे बाहर की दुनिया में कुछ भी हो रहा हो। और दूसरा, सच्ची भक्ति को अपने अंदर जगाना, जो इंसान को अंदर से चट्टान की तरह मजबूत बनाती है। इन ग्रंथों के हिसाब से कलयुग का अंत दुनिया का खात्मा नहीं है, ये तो विनाश और फिर से निर्माण के एक बहुत बड़े चक्र का बस एक हिस्सा है। मतलब हर अंत असल में एक नई शुरुआत है। ये ब्रह्मांडीय चक्र बताता है कि जब अधर्म और पाप अपनी हदें पार कर जाते हैं तब महाप्रलय होता है। जरा सोचिए, 7 सूरज धरती का सारा पानी सोख लेते हैं और फिर 100 सालों तक लगातार बारिश सब कुछ डुबो देती है। लेकिन इस भयानक विनाश के बाद एक नई पाक साफ दुनिया का जन्म होता है, और उस नई दुनिया में जगह सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जिन्होंने इस मुश्किल दौर में भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा था। तो आखिर में ये पूरी कहानी हम सबके सामने एक बहुत ही निजी सवाल छोड़ जाती है। दुनिया बदल सकती है, समाज में उथल-पुथल मच सकती है, लेकिन क्या हमारे अपने सिद्धांत बदलेंगे? क्या हम अपनी अच्छाई, अपने धर्म पर टिके रहेंगे? असल इम्तिहान बस यही है।